प्रातःकालीन वेला है। यशोदा मैया आज बड़े दुलार से लाला को जगा रही हैं। मैया नित्य की दिनचर्या लाला को जगाती हैं। सुंदर अनुकूल जल से मुख पर क्षालन करती हैं, कोमल वस्त्र से पोंछती हैं, सुंदर भोग पवाती हैं। बस मैया की एक ही दिनचर्या है। लाला जहाँ खेलने भागे तो पीछे पीछे कहीं कुछ लाला को अनिष्ट ना हो जाए, कोई अनिष्ट ना कर दे। खुद इतना ज्ञान नहीं लाला को, कहीं कोई अपना अनिष्ट खेल में ना कर ले। एक दृष्टि लाला पर रहती है, थोड़ी थोड़ी देर में बुला के भोग पवाना और बस खेलने निकल जाना। इधर जन्म जन्म की दरिद्रता, दुख और अशांति मिटाने वाले प्रभु जहां नंदालय पर विराजमान है, एक फल बेचने वाली अपने घर से चलती है। केला, बेर, पीलू, नारंग, थोड़े से सेव, बहुत गरीब है। टोकरी में फल लिए है। प्रातःकालीन वेला से चली, कोई खरीदा ही नहीं। एक विशाल पीपल का पेड़ देखा, नीचे बैठ गई। वृद्ध शरीर, गरीबी से शरीर कमजोर है, पाने के लिए भी वही जो फल बेचने से बचे सो। और फल कई दिन के पुराने फल हैं, कोई ताजे फल थोड़ी है। कौन खरीदे? वो बेचारी वृद्धा 10-20 फल टोकरी में रखे हुए, सफेद बाल हैं, पीठ एक जैसी है। फल ले ले फल पुकारती है, कोई लेने वाला नहीं। पसीना आता है, वस्त्र से पोंछती है। पीपल के नीचे बैठे सोच रही है, अगर आज फल नहीं बिके तो हमारे बच्चे, हम क्या खाएंगे? क्योंकि उसी से अन्न धान लेकर के भोजन होता है। मध्याह्न हो चुका, किसी ने एक फल नहीं लिया। अरुणोदय से चली थी, प्रातः काल से गलियों में आवाज लगाते, कोई फल ले ले फल। ब्रज की गलियों में फल ले ले फल पुकार रही है। बहुत बहुत गोप शिशु खेलते हुए आते हैं। ए मैया फल देगी, क्या है तुम्हारे पास? फिर हंसते हुए चल देते हैं। किसी खरीदने वाले ने मैया से नहीं पूछा कि क्या फल बेच रही है, विनोद कर दिया। वो बड़ी निराश है। आज फल जरूर बिकना चाहिए, नहीं बिकेगा तो कई दिन से भोजन नहीं हुआ परिवार में। और यही 10-5 फल हैं, यही से जो बिक जाए तो अन्न। फल विक्रेणी के मुख में निराशा है। सोचने लगी क्या आज का भी दिन ऐसे ही जाएगा भूखे? पता नहीं मेरे भाग्य में क्या लिखा हुआ है। ऐसे ऐसे गरीब लोग हैं। अब तो थोड़ा आधुनिकता बढ़ रही है, गांव घरों में भी नहीं, हमने देखा है। चने का जो फ्री खेतों से साग मिलता है और ज्वार की रोटी, वो भी भरपेट नहीं, और बैल जैसी मेहनत करते हैं। बहुत मिट्टी की छोटी छोटी दीवार, छप्पर, उसके नीचे वास करते हैं। फिर हिम्मत आई, नहीं नहीं, निराशा न कर। पता नहीं क्यों एक आज आनंद की लहर सी छा रही है, नहीं तो निराश होकर लौट जाती। दोपहर हो गया, सुबह से किसी ने नहीं खरीदा। आज इसको विश्व ब्रह्मांड के रचयिता, अनंत फलदाता, भगवान निहाल करने वाले, इसलिए एक आकर्षण है, एक आनंद है उसके हृदय में। अब वो धीरे धीरे नंदालय की तरफ बढ़ी। खींचा, कृपा ने खींचा उसको, बहुत भटक लिया। आओ, जैसे अपने लोगों को कृपा ने खींचा, संसार समुद्र से हटाकर भगवान का मार्ग दिखाया, भजन का अवसर दिया, सत्संग दिया। ये खींचा प्रभु ने। अनादि अनंत काल से जिस फल के लिए हम भटक रहे हैं, जिस सुख के लिए, वो केवल श्री भगवान है। नंदालय की तरह देख, कितना बड़ा भवन है, कितने सुखी होंगे, बड़ा आकर्षण हो रहा है। ब्रज में बाबा का महल, कुबेर की रिद्धियां, सिद्धियां, निधियां सब मारी घूम रही हैं,
क्योंकि सच्चिदानंद भगवान प्रकट हुए। भगवान अपने घर में बैठे खेल रहे हैं दाऊ दादा के साथ। आवाज आई कोई फल ले ले, और आवाज में वृद्धावस्था और भूख और थकान तीनों की सूचना हो रही। ऐसी आवाज निकल रही। करुणा समुद्र भगवान के कान में आवाज पड़ी, फल ले ले फल। श्री कृष्णचंद्र जी विकल हो गए। सब फलों को देने वाले, धर्म अर्थ काम मोक्ष प्रेम पंचम पुरुषार्थ तक देने वाले प्रभु, छोटा सा कर कमल है, ऐसे जाकर के अन्न लिया। बाबा के यहां कोई कमी थोड़ी थी। पहाड़ के पहाड़ अन्न दान किए जब लाला प्रकट हुआ। ऐसे हैं। और दौड़े तो आधा तो गिर गया, छोटे कर कमल में आधा गिर गया। और जिधर आवाज आई थी उधर दौड़ करके 10-20 दाने रह गए होंगे छोटे कर कमल। सामने से फिर आवाज आई कोई फल ले ले। दौड़ पड़े भगवान और जाकर के देखा। वो नंद भवन की तरफ ही देख रही थी। देखा कि नीलमणि कमल नयन कैसे दौड़ते हुए आ रहे। आज तक उसे कभी सुख नहीं मिला था ये सुख देखने का। परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण, नीरद वर्ण, प्रत्येक अंगों की शोभा वो देख रही। भागते हुए प्रभु कैसे लग रहे हैं, बिथुरी अलक ऐसा लग रहा है, कपोल नील कमल के समान, और घुंघराली अलके ऐसे लग रहा है कि भंवरे मडरा रहे हैं। बड़े कुंचित केस। प्रभु के नेत्र सजल हो रहे हैं। वृद्धा गरीब आर्त भाव से पुकार रही। करुणा समुद्र खंजन के जैसे नेत्र, पर कोई उदाहरण जमता नहीं प्रभु के नेत्रों के सामने। जैसे प्रियाजू के नेत्रों के लिए खंजन मीन मृगज मद मेटत, कहा कहो नैनन की बातें। बिल्कुल लाल ओष्ठ हैं, छोटी छोटी दतुलियां हैं। ऐसा लगता है कि मोती को बंधन से रंग कर अधरों की लालिमा श्वेत दंत पंक्ति पे पड़ती है तो उसमें अरुणिमा दिखाई दे रही। छवि देखकर फल वाली तो बैठ गई, हिम्मत नहीं रही खड़े होने। टोकरी से फल उतारे, बस रूप देख रही प्रभु का। प्रभु ने मैया तू फल बेचती है, अमृत मानो कानों में डाल दिया हो, बाह्य चेतना ये सच्ची कहते हैं। ये जरा सा रंग चढ़े ना प्रभु के भाव का, सब नरक तुल्य लगता है, सब नरक तुल्य। बस एकांत में बैठे रोते रहो, उनको देखते रहो, उनकी ही बात। बस इससे बड़ा परमानंद है ही नहीं। ये जन्म जन्म की जब सुकृत एकत्रित होते हैं तब ये सौभाग्य प्राप्त होता है। देखो कैसा सौभाग्य प्राप्त हुआ। बेचारी फल बेचने वाली, कहां गरीब कहां मलिन, कितना बड़ा सौभाग्य। अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी प्रभु हाथ में कुछ अन्न के कण लेकर के, मैया मुझे फल देगी। सबको फल देने वाले प्रभु। वो तो मैया शब्द सुनते ही चेतना विहीन सी हो गई, जड़ सी हो गई, जड़ता संचारी भाव। प्रभु ऐसे खड़े मैया की तरफ चितवन में। हा लाला ये सब फल ले जाता। भगवान ने से 4 दाने ऐसे जो अन्न के लिए वो देख रही है, पर कितनी निष्काम है। इतना सुंदर बालक फल मांग रहा है, सब ले जा। वृद्धा ने चर्चा सुनी थी कि बाबा के लाला हुआ है, समस्त ब्रजवासी आनंदित है। आज उसने देखा, दर्शन का प्रथम अवसर। अतृप्त नयनों से भगवान को देख रही, प्राण कंपायमान हो रहे आनंद से। अरे कंपायमान, चलना मुश्किल, बोलना मुश्किल, देखना मुश्किल, बस डूब जाओ, ऐसा ये महारस है। कौन रस बाढ़े जहां बोली बोई भालरी, रस घन मोहन मूर्तिम विचित्र केली महोत्सवोल्लसितम। साक्षात रस की मूर्ति है प्रभु। उसके मन में आया कि काश एक बार इसको अपने हृदय से लगा लूं। ऐसे बड़े बड़े परमहंसों के अंदर आकांक्षा हो गई। नंद लाडले, प्रभु ने ऐसे कहा, अच्छा, और गला रुंध गया। वाक शक्ति लुप्त हो गई। निरुपाय विवश व्याकुल चित्ररेखी सी देखती रही भगवान को।
श्री कृष्णचंद्र जो करधनी और नूपुर की ध्वनि, ऐसे मैया तो फल दे, फिर रुंझुन रुंझुन ध्वनि से फिर चेतना जागृत होती है। ये लीला देखी हुई है पूज्य राधा बाबा, जो देख रहे हैं वही लिख रहे हैं। ये देखिए परमहंस श्री सुखदेव जी जो देख रहे हैं वही कहते, श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी जो देख रहे हैं वही लिख रहे हैं। दासियों ने मैया को सूचना दी, लाला घर में नहीं। कहां चला गया? मैया के प्राण व्याकुल हो, चलचन नेत्रों से देख रहे किधर है लाला। और लाला फल वाली के समीप है। फल वाली जैसे जैसे लाला तिरछी चितवन से ग्रीवा इनका है, ये ऐसे ये प्राण हर लेते हैं। देखो री देखो ये नंद का छोरा बरछी मारी जाता है। तिरछी चितवन से घायल करके मंद मुस्कान रूपी नमक छिड़कता है। जिस पर तुम हो रीझते क्या देते यदुवीर, रोना शिशकना तड़पना आहो की जागीर। अश्रु प्रवाह भगवान आश्चर्य में भर करके बोलते हैं, मैया कोई तेरे घर में मर गया क्या? क्यों रो रहे? हंसाना चाहते भगवान, क्यों रो रहे? कुछ चला गया क्या तेरा? क्यों रो रहे? अब हम तो ऐसे बोल रहे, भगवान के अमृतमय वचन और बाल वचन, ऐसे कुछ तोतली वाणी मिलती हुई भैया और निहाल हो रही है। अश्रुपूरित कंठ से बोली, लाला फल ले लो तुम्हें कौन सा फल इसमें? अब वो कई दिनों के फल है। देखो भगवान सुदामा जी के तंदुलों को जैसे पाया वैसे कभी 56 भोग वाह वाह करके नहीं पाए। जैसे सबरी मैया के अकिंचन दंडकारण्य के बड़े बड़े ऋषि मुनि तप वाले, भगवान उनके पास नहीं गए। जो दैन्य कि मैं किसी योग्य नहीं, अधम ते अधम अधम मति नारी, तिनमा मैं मतिमंद अघारी। भगवान उस माता को निहाल करते हैं, उसके हाथ के बेर पाते हैं। यहां तक कुछ संतों का कहना है कि जूठे बेर पाते हैं। वो चक चक के देखती कि कोई बेर हमारे प्रभु को खट्टा ना लगे। भगवान को पूर्ण काम है, उनको केवल प्रेम, लेकिन वो भी भूखे हैं प्रेम के, प्रेम के भूखे, प्रेम समुद्र होते हुए भी प्रेम के भूखे हैं। उसने अश्रुपूरित कंठ से कहा, लाला तू फल ले ले। भगवान ऐसे करते ही केश कुंतल राशि मंडित सिर को हिला देते। अच्छा, पुनः भगवान की उस चेष्टा को देख करके फिर वो भाव समाधि हो जाते हैं। ये भाव का विषय। भगवान ने मस्तक हिलाकर कहा, हाँ लेंगे। ये जो भगवान का ऐसे करना, फिर वो भाव में डूब गई। भगवान सामने खड़े। यार यही जीवन का लाभ है, एक बार सामने हो, एक बार सामने हो, बस हमारी हट हो जानी चाहिए। पर ये तभी होते हैं जब और कोई चाह न रह जाए। अचाह स्थिति हमारे स्वरूप की है और अचाह स्थिति हमारे भगवान की है, तभी भगवत साक्षात्कार होगा। जब अचाह हो जाए, कोई चाह नहीं, नेत्रों से अश्रु प्रवाह, कुछ वाणी से बोल नहीं रही, श्री कृष्णचंद्र जी की ओर दृष्टि लगाए है। फल विक्रिणी बाल स्वरूप में सच्चिदानंद पर ब्रह्म को देख भगवान संकेत कर फल दे दे। ऐसे पीले से कुछ केले कई दिन के हो गए हैं, बेर हैं नारंगी, बस ये फल है उसके पास। उसने विचार किया ये फल तो लाला के लायक नहीं है, ये सूखे सिकुड़े हुए फल, नहीं नहीं तुम मत लो, नहीं नहीं मैं ऐसे ही फल लेता हूं। कैसे फल? उसने विचार किया कि मुझ गरीबिनी के पास ऐसे सुंदर फल नहीं कि इनको पवा सके, प्रभु आपके योग्य नहीं। विदुरानी जी जब केला का गूदा बाहर फेंक देती है और केला का छिलका पवाती है तो भगवान पुलकित होकर पा रहे, पुलकित होकर, द्वारिकाधीश है। और जब विदुर जी केला का गूदा पवाते तो कहते हैं काका वो स्वाद नहीं आ रहा जो विदुरानी जी के पवाने में। भगवान कह रहे मैं ऐसे ही फल जो दैन्य हो करके आर्त भाव से, मुझे वही पसंद है, वही पसंद है, मैं ऐसे ही फल लूंगा। मानो अमृत धारा उड़ेल दी हो कान में, लाओ मुझे फल। वो प्रेम मगन होकर के
भगवान को कहती ले लो इसमें से जो लेना। श्री कृष्णचंद्र जी, अरे फल वाली, तू मुझे फल दिया, क्या चाहिए तुझे, क्या तू लेगी, बता इसके मूल्य में तुम्हें क्या दूं। फल वाली रोती हुई बोली, लाला सब फल मिल गया, तू हमारे सामने है और इतने अमृत में वचन बोलकर फल ले रहा है, मेरा बेचना सार्थक हो गया, बस तू पाले, यही फल है, इनको तू पाले, अब मुझे मूल्य बचा ही क्या। यह सर्वज्ञ सर्वविद, जो सर्वज्ञ और सर्वेश्वरमान प्रभु हैं, बड़ी उतावली से कहा नहीं, मैं तो बिना मूल्य दिए तो नहीं ले सकता, मूल्य तो दूंगा, कुछ तो मांग। लाडले, क्या मां से लेने पर भी कुछ देना होता है? मैं तुम्हारी मां जैसी हूं, तू पालो। संबंध स्थापित कर दिया। भगवान ने कहा बिना मूल्य लिए नहीं लूंगा, तो उन्होंने कहा क्या मां से लेने पर बालक को मूल्य देना होता है? कितनी प्रवीण है। प्रभु चुप हो गए, क्योंकि इसका उत्तर नहीं। यशोदा मैया को कोई मूल्य देते हैं क्या? चुप हो गए। फल वाली जब ऐसा बोली तो भगवान श्री कृष्णचंद्र जी, मैया तू कैसी बावरी है, मैया मुझे मिष्ठान पवाती, नवनीत पवाती है, मैं उसके बदले में उन्हें कुछ नहीं देता, और ना वो कभी बेचती है, लेकिन मैया तू तो बेचने निकली है ना। फल वाली के नेत्रों में अपने नेत्र मिला करके, और जो 4 दाना बचे हुए थे कुछ, ऐसे टोकरी में डाल दे। अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी, सर्व सामर्थ्यशाली, ईश्वर संपन्न भगवान, वो 4 दाना अन्न ही विभिन्न रत्नों के रूप में, और ऐसे रत्न कि कभी भी खत्म ना हो, और अंदर एक रत्न दिया प्रेम और रूप का रसाशव, उसके नेत्रों में नंद नंदन बस गए, हृदय प्रेम से लबालब, और टोकरी रत्नों से भरी हुई। चाहे जितना खर्चा करे कभी वो रत्न खत्म होने वाले नहीं, ऐसे बढ़ते रहेंगे। और भगवान ने कहा कि इतना ही फल नहीं है, जब तेरा शरीर छूटेगा तब तू मेरे परम धाम को प्राप्त होगी। बहुत जल्दी रिझवार ठाकुर सेवा से बहुत जल्दी रिझ जाते हैं, बस भाव में भरकर मेरे प्रभु को, मेरे स्वामी, मेरे हृदय आराध्य, जल पिला दो, कोई फल, कोई पत्ता, कोई फूल, इतने में वो परम पद देने के लिए तैयार, परम पद। लेकिन भाव, पुत्र कुत्र लब्धानि तानि मानि, मेरे लाला इतना रत्न कहां से आ गया, मेरी टोकरी भर गई। इंद्रनीलमणि मुस्कुराए और भाग पड़े मैया की तरफ। फल विक्रीणी तो लुट गई। प्रभु ने उसका मन चुरा लिया, चित्त चुरा लिया। धन्य है अवतार लीला में कैसे कैसे निहाल कर रहे हैं। फल लेकर के गए, मैया ने कहा फल कहां से लाए? सूखे सूखे। मैया, एक फल वाली वृद्धा आई थी और मैंने यहां से अन्न लेकर उसको दिया, और उसने कहा टोकरी से जितने फल लेने ले लो, तो ये फल हम लेकर के चले आए। मैया, नहीं नहीं, ये फल सूखे हुए तेरे लायक नहीं। नहीं मैया, मैं यही पाऊंगा। देखो, प्रभु को प्रेम, प्रभु को भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव पूरित टेर ही करती मुझे लाचार है। भगवान को विवश कर देती भक्त की भावना। दासियों ने कहा ब्रजेश्वरी इसे मत छूना, ये किसी को भी छू लेता है, किसी को भी। पता नहीं कौन थी वो, चलो इसको स्नान करवाओ। मैया ने बोला अरे विधाता, इस नीलमणि की इस चंचलता को दूर करो, किसी से भी कुछ ले आता है, किसी से भी मिल जाता है। भगवान ने कहा मैया, वो तेरे जैसी ही मैया थी, वो कोई ऐसी वैसी नहीं थी कि जिसके छूने से मुझे स्नान कराना पड़े। और मैया के गले लग गए। इसी समय समस्त सखा वृंद आते हैं। भगवान अपने समस्त सखाओं से कहते हैं इतने स्वादिष्ट फल हैं, सब लोग मिलकर के पाओ। जो 2-4 फल उस भगवान की ऐसी झगुलिया में आए थे, सब सखागण
फल पाते हैं। एक दिन दुर्वासा जी, बड़े बड़े ऋषि मुनि दर्शन करने आते थे। दुर्वासा जी ब्रज में आए और सुना था कि परब्रह्म परमात्मा का अवतार हुआ है। सोचा एक बार दर्शन करो परब्रह्म परमात्मा के, जिनका मैं निरंतर ध्यान करता रहता हूं। मैया का वही क्रम, लाला को पवाना, लाला का क्रम खेलने जाना, सखाओं के साथ दूर दूर तक खेलने जाने लगे। श्री दामा, शुबल, बसंत, कडार, अर्जुन आदि समवयस्क सखाओं को लिए ये बहुत दूर यमुना पुलिन तक चले जाते। वहां सुंदर श्वेत यमुना की जो रेत है, बालू है, उसमें लेट लेट करके, इसीलिए परम पवित्र यमुना पुलिन, भगवान उसमें खेलते सखाओं के साथ। बालू के ऐसे लड्डू बनाकर एक दूसरे के ऊपर डालते, खूब बालू में ऐसे लेटते। श्री कृष्ण और बलराम पास में ही कदम्ब कुंज, अशोक कुंज, इनमें कभी छुपा छुपी का खेल खेलते। बड़ा कोलाहल कालिंदी परिसर में सखाओं के साथ ही लालजू महाराज कर रहे हैं। दुर्वासा जी आए तो देख रहे हैं कि बालू के लड्डू बनाकर एक दूसरे के ऊपर भर भर करके मार रहे हैं। मैया तो थोड़ी थोड़ी देर में बस दौड़ पड़ती, निकल कर देखते, हाँ खेल रहे, तो उनको चैन होती। जननी की दृष्टि में हर समय लालजू रहते, जरा सा ओझल हो जाए, विकल हो जाए। श्री कृष्णचंद्र श्री दामा को बालू के लड्डू मार रहे हैं। लड्डू से थोड़ी सी बालू आंख में चली गई। श्री कृष्ण को पकड़ने के लिए चला, गुस्सा होकर कि तुमने ऐसी मारी। प्रभु भाग चले, वो पीछे दौड़ा, थोड़ी दूर में श्री दामा ने पकड़ लिया। अब उसने बालू ली श्री कृष्ण के मुख में ऐसे। ये सब रज परम पावन रज है। अब भी प्रभु खेलते हैं, यही खेलते हैं, क्योंकि नित्य धाम है, उनकी नित्य लीला स्थली है। प्रभु कस के आंखें बंद कर ली, श्री दामा बार बार मल रहा है। प्रभु लेट गए और खूब अच्छे से जब मल लिया बालू, तब हास हंस करके ताली बजा के कहा, देखा बड़े बलवान बनते थे। बलराम जी और गोप शिशु ये श्री दामा को गिराए और श्री कृष्ण से कहा, अब तुम बालू मलो। दुर्वासा जी देख रहे, ये परब्रह्म परमात्मा है। बड़ा विचित्र खेल है भगवान का। बड़े बड़ों को भ्रम हो जाता। गरुड़ जी जो भगवान के नित्य वाहन हैं, राम लखन को जब मेघनाथ ने नागपाश में बांध दिया, तो जब वो मुक्त करने के लिए आए, तो जीवन मुक्त परम हंसों को पदवी देने वाले प्रभु एक क्षुद्र निशाचर नागपाश में बांध दिया और मुझे मुक्त करना पड़ रहा है। क्या ये वही परब्रह्म परमात्मा है जो विवश होकर के नागपाश में बंधे और मैं मुक्त करूं? अरे जिनका नाम स्मरण मात्र जीवन मुक्त कर देता है, उन प्रभु को उन संशय हो गया कि ये भगवान है। ऐसा संशय हो गया गरुड़ जी को। गरुड़ महा ज्ञानी गुण राशि। दुर्वासा जी देख रहे, श्री कृष्णचंद्र जी की भोली लीला है, बाल लीला है। ये परात्पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। विस्मित हो गए, गिरा गिरा के बालू लगाए हैं ना सब। वो बड़े खिन्न से खड़े। तो दाऊ दादा ने श्री दामा को पकड़ के गिराया, फिर ये लगा। दुर्वासा, ये ज्ञानियों का ब्रह्म है, ये योगियों का परमात्मा है, ये भक्तों का भगवान है। कैसा है परब्रह्म? मुनिवर आश्चर्य में भर गए। इतना ही नहीं, महर्षि के परम पवित्र तपपूत मन में एक शंका आ गई, ये भगवान नहीं हो सकता। बड़े बड़ों को, ब्रह्मा जी को भी हो गया था। आगे प्रसंग आएगा जब सखाओं को मंडलाकार भगवान ने बैठ करके भोग, तो अपनी अपनी छाछ खोलते, जैसे छाछ मुंह में डाली, बड़ी मीठी, इशारा किया और मुख से नंद लाला के मुख में सखा है। ब्रह्मा को ले भगवान है, उठा के पटक दिया श्री दामा ने। बालू मतलब ये परब्रह्म परमात्मा नहीं, परब्रह्म परमात्मा ने अयम तो नंद पुत्रोस्ति न श्री कृष्णा परात्परा। ये परात्पर तत्व नहीं हो सकता, ये नंद पुत्र श्री कृष्ण है। दुर्वासा जी को संशय हो गया, ये परमात्मा बालू में लौट रहे हैं, सखा उठा के पटक दिया, ऐसे कर रहे तो रुलासे से हो रहे हैं, ये क्या है? देखो भगवान की विश्व मोहिनी माया। तो भगवान बचावे तो बचावे ने, बड़े बड़े महात्माओं को भी संशय हो जाता है। अब संशय के झूले में इतने झूल गए कि पक्का हो गया कि नंद लाला है, परात्परीश भगवान नहीं है।
तेजो मूर्ति महर्षि भ्रमित हो गए। भगवान खेलते खेलते एक दृष्टि डाली कि बाबा जी तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो रही है, तो तुम पर कृपा होनी चाहिए, क्योंकि तुम यहां आए हो हमारे ब्रज के अंदर। ब्रज के अंदर आने पर तो कृपा पात्र ही प्रवेश पाता है। भगवान महर्षि की ओर एक दृष्टि डाली। खेल से सब रुक करके गोपों ने भी देखा एक वलकल की लंगोटी तेजो मूर्ति दुर्वासा जी, जटा का भार और सब जटाएं स्वर्णिम, मुख पर उद्दीप्त तेज। सखा श्री कृष्ण की तरफ हेर के ऐसे ये कहां से आ गए हमारे आपके खेल में। भगवान हंसते हुए बोले, श्री राम अब तू हार गया ना, तो बाबा जी की तरफ देख रहा है। तुझे यदि विश्वास न हो तो इन संत से पूछो मैं कितना बलशाली हूं। ये करते हुए भगवान महर्षि की तरफ मुस्कुराकर सखा मंडली पीछे पीछे गंभीर मुद्रा में संशय दृष्टि से दुर्वासा जी देख रहे भगवान श्री कृष्ण को। श्री कृष्ण चंद्र जो समीप आए, जे भी समीप आए, भगवान ने एक दृष्टि ऐसे दी से कंपायमान पूरा शरीर दुर्वासा का, आंखों से आंसू चलने लगे। अब दुर्वासा ने देखा दिव्य ज्योतिर्मय भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप तेजोमयी। महर्षि की आंखें चौंधिया रही। अत्यंत निकट जाकर कहा, संत जी मेरा खेल देखोगे या देख करके अभी कुछ समझ में आया? अच्छा बताओ, ये श्री दामा हारा या हम हारे? महर्षि जी काठ की पुतली की तरह खड़े। भगवान जब दृष्टि में दृष्टि डाली तो दिखाई दे रहा अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी, अनंत तेज, रोम रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड। समर्थ नहीं रह गई कि खड़े रहे दुर्वासा जी, बैठ गए बालू। श्री कृष्णचंद्र जी दौड़ कर गए और दुर्वासा जी को स्पर्श किया। बताओ बाबा मैं जीता या मेरा मित्र श्रीदामा? महर्षि बोलने की सामर्थ्य खो दिए। प्रभु ने कहा, भाई सखाओ से तुम ही बुलवाओ, मौनी बाबा से लगते हैं, ये बोल नहीं सकते क्या? बुलवाओ इनको, मौनी हो क्या? तो जो श्री कृष्णचंद्र जो ऐसे बोल रहे तो उनके जो अरुण हैं अधर और उनकी हंसी और बाल लीला, शिशु स्वभाववश चपलता, अनंत ऐश्वर्य निकेतन भगवान श्री कृष्णचंद्र का वैभव मुनिराज की दृष्टि में छाया हुआ है। वो केवल देख रहे हैं, बोलने की सामर्थ्य खो गए दुर्वासा जी। भगवान ने, अच्छा मौनी बाबा हो, बड़े जोर से हंसे। सो दुर्वासा जी उठे और मुख से अंदर चले गए भगवान के। ऐसा मार्कंडेय ऋषि का भी हुआ था। प्रचंड प्रलय की जलराशि है, एक वट वृक्ष दिखाई दिया जब बहुत विकल हो गए, तो उसमें एक पत्ते पर बाल मुकुंद जी, और जब भगवान को देखा तो कुछ थोड़ा, तो इतने में भगवान हंस दिए तो उनके पेट में वहां भी महाप्रलय शुरू। बड़ा विचित्र खेल भगवान की माया का। फिर जब भगवान जमुआई ली तो बाहर निकले, विकल हो गए प्रभु। सोई देखा कि कुछ आसन में बैठे हैं, ना एक बूंद पानी, ना कोई महाप्रलय, ना कुछ। भगवान से कहा, प्रभु अब मुझे कभी अपनी ऐसी माया मत दिखाना। मार्कंडेय जी को, दुर्वासा जी भगवान के छोटे से मुख में अंदर चले गए। जे ही अंदर गए भूल गए मैं कौन हूं, कहां हूं। विशाल लोक, कहीं जनशून्य स्थान, कहीं अरण्य, विविध प्रकार की सृष्टि दुर्वासा जी भगवान के मुख के अंदर जाकर देख रहे हैं। वो दौड़ते दौड़ते भ्रमण करते कर, कहीं जलराशि, कहीं वनस्थली, कहीं निर्जन, ऐसे कोई दिखाई नहीं, और कहीं बहुत से प्राणी। एक विशाल अजगर वन में लौट रहा था, वो दौड़ा दुर्वासा जी की तरफ खाने के लिए। उसने पकड़ा, निगल गया, पर पता नहीं क्या आया, फिर उगल दिया। दुर्वासा जी मैं जीवित, फिर भागे। संपूर्ण ब्रह्मांड, सप्तलोक, सप्त पाताल, सब कुछ ओह भ्रमण करते करते श्वेत पर्वत पर पहुंच गए, और वहां सोचा कि मैं तपस्या करूं जिससे पुनः मैं जहां था वहां पहुंच जाऊं। तब करते करते न जाने कितना समय व्यतीत हो गया, 7 कोटि वर्ष हो गए। 7 कोटि, 100 करोड़। प्रलय उपस्थित हुआ, सागर की उत्ताल तरंगे सबको डुबो दिए। कहीं स्थल रहा नहीं, जल ही जल, महान जल। उस जल में दुर्वासा जी डुबकी लगा रहे। फिर धीरे से एक तरंग उनको किनारे लाई।
1000 युग बीत गए उस जल में, 100 करोड़ तो बीत गए तपस्या, 1000 युग ऐसे। फिर एक तरंग घसीटी तो बीच में ले गए, फिर वो उसी जल में डूब रहे हैं। कभी होश आता है, कभी बेहोश हो जाते हैं, सब कुछ जल में। फिर एक छिद्र दिखाई दिया, उस छिद्र में प्रवेश किया, वहां गए तो बड़ी दिव्य सृष्टि। ये स्थान कौन सा है? इस ब्रह्मांड के शिरोदेश में अवस्थित लोक कौन सा है? एक ब्रह्मा की आयु पूर्ण हुई, 2 परार्ध। ये अभी मुंह में अंदर गए, 2 परार्ध हो गए उनको भटकते हुए, घूमते हुए। पुनः एक अंड छिद्र देखा, नारायण 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 ऐसी आवाज आज, उसमें प्रवेश कर गए। छिद्र से बाहर निकले, फिर अगाध अपरसीम जलराज, फिर उसमें डूबे। करोड़ों बार ऐसे हर ब्रह्मांड में महाप्रलय। फिर विरजा के तीर पहुंचे, अब थोड़ा सांस लाई। विरजा नदी के सत्संग समन्वित देखा। फिर गिरिराज गोवर्धन को, गिरिराज गोवर्धन को देखकर विशेष शांति मिली। फिर सुंदर सुंदर वृक्ष श्रेणी, कल्पतरु, लता, कामधेनु। फिर गिरिराज जी के समीप ही वृंदावन, 9 पल्लवों से सुशोभित, चंदन मंदार चंपक की कुंज, चंदन की कुंज, चंपा की कुंज, मंदार की कुंज, कितना सुंदर वृंदावन। फिर नजदीक देखा श्री पावन यमुना जी, और यमुना जी के समीप कुंज कुटीर, मणि मंदिर, हरिद्राभ मणिमय हीरक खचित कपाटों से विभूषित। फिर वहां से लीला शक्ति ने वृषभानुपुर बरसाना, वहां देखा। पंचम द्वार देव भानु से संरक्षित, अगर चंदन कस्तूरी कुमकुम द्रव से देव भानु के अंग चर्चित, कंठ में कदम्ब पुष्पों की माला धारण किए हुए श्री लाडली जी के महल का दर्शन कर रहे हैं। वृषभानु जी की शोभा, महल के द्वार पर पुष्पों का तारण, बड़ा सुंदर महल, बड़े सुंदर सुंदर पल्लवों से सुशोभित, बड़ी सुंदर सुगंध आ रही है। बड़ी सुख मिला दुर्वासा जी को। 12, 13, 15, 16 ऐसे द्वार हैं, और सब में कोटि कोटि गोपांगनाएं महलों में सेवा में लगी हुई हैं। असंख्य कोटि सूर्य एक साथ उदित हो, ऐसी एक महल की शोभा है। उस महल को देख करके जब उनकी दृष्टि गई तो देखा अनंत बिजलियों की कांति, विश्वमोहन सौंदर्य। दुर्वासा जी हतप्रभ हो गए कि आज तक इनकी छाया को छू सके ऐसी त्रिभुवन में हमने सुंदरी नहीं देखी। दुर्वासा जी को देखकर कुछ मंद मुस्कुरा दिया लाडली जी ने। बस वो मुस्कुराहट अनंत ब्रह्मांडपति गोलोकपति के मुख से प्रवेश जो किए हुए थे दुर्वासा जी, उनके हृदय पर। अभी श्री जी के रूप सौंदर्य का पान ही कर रहे थे कि अचानक बाल गोविंद के मुख से बाहर आ गए। जब बाहर आए, ये क्या अनंत ब्रह्मांड, क्या 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 पूरा सब देख डाला, वृंदावन गोवर्धन बरसाना सब। भगवान फिर वही बालू का पिंड लेके श्रीदामा की तरफ मारते और बोले, संत जी हम जीते या श्रीदामा जीता? दुर्वासा जी कांप गए। प्रभु हम तो नंदलाला समझे थे, अब समझ में आया, हे नाथ आप परात्पर ईश्वर हैं। हे श्री कृष्णचंद्र, ये कल्पों बीत गए, मुझे कल्पों बीत गए आपके उदर में देखते हुए। मुख विवर में प्रवेश किया तो कल्पों। मुनि अंजलि बांध ली, सिर झुका लिया और भगवान श्री कृष्ण के अनंत ऐश्वर्य को नमस्कार किया। मुनिवर के नेत्रों में अश्रु, बार बार भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं और नमस्कार करके दुर्वासा ये जान गए, दुर्वासा जी कृतकृत्य हो गए कि आज मुझे साक्षात परब्रह्म परमात्मा के दर्शन हुए। भगवान माखन चोरी लीला करते हैं। हमें यह समझना होगा कि माखन चोरी लीला भगवान की किनके साथ हो रही है। पहली बात तो इस माखन चोरी पर लीला पर विचार करके सबको ये कि चोरी अभाव में होती है। चोरी तब होती है जब हमारे पास वस्तु का अभाव होता है, हमारी कोई कामना की पूर्ति नहीं होती तो हम फिर दूसरों की वस्तु चोरी करते हैं। पहली बात तो भगवान पूर्ण काम है। दूसरी बात, भगवान की भगवत्ता ना देख करके केवल अवतार लीला को देखे तो 9 नंद हैं, और एक नंद बाबा के यहां जब करोड़ों गैया दान की जा सकती है तो वहां कितनी गैया होंगी गिनती नहीं है।
और सबके पास कई कई लाख गौएं हैं, और लाला अकेला। वहां ऐसे कुंड बने हैं जिनमें दही दूध घी ऐसे रखा जाता है, घड़ों में कुछ गायों का मक्खन आदि, कुंड के कुंड है। भला जिसके पास इतना माखन होगा वो माखन चोरी करेगा? चोरी तो अभाव में होती है, दूसरों को दुख देने की भावना से होती है। हमारे भगवान सच्चिदानंद है, पूर्ण काम है, अमना है, वो चोरी क्यों करेंगे? या गौर से सुनिए इस प्रसंग को। न भूत संग संस्थानो देवस्य परमात्मनः यो वेत्ति भौतिकम देहम कृष्णस्य परमात्मनः सा सर्वस्माद् बहिष्कार्यः श्रौते स्मार्त विधानतः मुखम तस्यावलोक्यापि सचलै स्नानमाचरेत्। भगवान श्री कृष्ण का श्री अंग सच्चिदानंद है, सच्चिदानंद रूपाय। भगवान का शरीर हमारा जैसा पांच भौतिक नहीं है। भगवान मां के गर्भ से कभी प्रकट नहीं हुए, पहले अपना भगवत रूप दिखाया फिर बालक रूप बन गए हर अवतार में।